नमस्कार दोस्तों, आपके अपने कांवत क्लास 2.0 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आपके लिए गणित के मैथमेटिक्स के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो रीट भर्ती परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। L1 और L2 वाले दोनों साथियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। तो जो साथी पहली बार जुड़ा है, उनको मैं बता दूँ, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जितने भी प्रीवियस पेपर करवाए गए हैं, अब तक प्री एग्जाम ली गई है रीट भर्ती परीक्षा की, उन सभी पेपरों का हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करवा रहे हैं प्रत्येक सब्जेक्ट का। तो साथियों, इस जो प्रश्न पत्र है, इसमें हमने 1 से लेकर 15 प्रश्न इसमें कंप्लीट करा दिए हैं, और 15 प्रश्न जिसने नहीं देखे हैं व्याख्यात्मक रूप से एनालिसिस करवाया साथियों, लॉजिकल तरीके से हल करवाया है, उनको आप पिछले जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है हमारे इस मैथमेटिक्स वाली, उसमें जाकर देख सकते हैं, हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो साथियों, इस प्रश्न का हमने सही उत्तर बताया था बी ऑप्शन, जो 1,01,01,101 को अंक में ऐसे लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न था इसमें इसमें लिखा हुआ है साथियों 31 पी 5 3 का गुणज है। उसमें हमको पी का अधिकतम मान पूछा गया था, तो इसका सही आंसर था 9। और साथियों, इसको हमने वाक्यात्मक हल करवाया है लॉजिकल तरीके से, बिल्कुल शॉर्ट तरीके से। तो जिसने भी ये क्लास नहीं देखी है पिछली, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकता है, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगी। साथियों, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था वो है सी 416। इसको जब हल करेंगे तो इसमें 416 आ जाएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों, उसमें पूछा गया था कि जो 1 से 10 तक की जो विभाज्य संख्या है, वो कौन सी है जो सभी से विभाज्य होगी। तो साथियों, सबसे छोटी पूछा था, तो दोनों संख्या विभाज्य थी इसमें, लेकिन छोटी वाली सी आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला इसमें स्थानीय मानों का गुणनफल पूछा था 3, 4 और 5 का। तो इनका जब हमने गुणनफल निकाला, स्थानीय मानों का गुणनफल निकाला था, तो इसमें डी ऑप्शन इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो साथियों, इन प्रश्नों को हमने वाक्यात्मक हल करा दिया है, तो पिछले आपको क्लास में वो देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था साथियों सी ऑप्शन है। हमने जहाँ तक करा दिया इनका हल साथियों, वहाँ तक इनको एनालिसिस नहीं करेंगे, बाकी नेक्स्ट जो प्रश्न है उन सभी पर वाक्यात्मक चर्चा करेंगे। और जो साथी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है साथियों, तो चैनल को ज्वाइन कर लें, और हमारी क्लास अच्छी लगे तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है साथियों, वो होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला जो प्रश्न पूछा था वो अवरोही क्रम में पूछा था, और अवरोही क्रम में हमको संख्या बतानी थी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर था वो है 5/6, 7/2 और 3/13। ये इसका अवरोही क्रम था। और साथियों, सारे प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि रीट भर्ती परीक्षा में प्रीवियस पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं साथियों, वहीं से प्रश्नों का लेवल बनाया जाएगा, उसी आधार पर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे रीट भर्ती परीक्षा 2025 में। इस प्रश्न का जो सही उत्तर था साथियों, वो है डी 17/30। तो ये सभी प्रश्नों को हमने व्याख्यात्मक एनालिसिस करवाया है साथियों। तो जिस भी साथी ने नहीं देखी है क्लास पिछली, तो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। साथियों, इस प्रश्न में जो आंसर था वो क्या होगा, हमको ये बताना था। तो इसमें हमने बताया था आपको 16। ठीक है। जो बड़ी से बड़ी पूछी थी, तो 12 और 16 दोनों है संख्या, लेकिन जो 16 है ये बड़ी वाली संख्या है, तो इनमें बी उत्तर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर था। इसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या 2 अंकों की अभाज्य संख्या का अंतर पूछा था। 57 में से हम 2 अंकों की 11 घटाएंगे साथियों, तो इसका 86 उत्तर करेक्ट था। नेक्स्ट ये प्रश्न था साथियों, 12 दर्जन पेनों का मूल्य इतना है, तो 25 पेनों का कितना होगा, ये हमसे पूछा गया था। 25 पेनों का जो मूल्य था वो 125 आया था। इनको हमने सभी का क्या साथियों लॉजिकल तरीके से हल करवाया है, तो आपको वो प्ले लिस्ट में देखने को मिल जाएगी वो क्लास साथियों। नेक्स्ट जो प्रश्न है, इसमें पूछा है जो औसत है बच्चों का वो कितना होगा। तो इसमें बी ऑप्शन इसको बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो साथ ही इन सब प्रश्नों को हमने यहाँ तक हल करा दिया है। अब जो प्रश्न बचे हुए हैं इन सभी पर हम व्याख्यात्मक एनालिसिस करेंगे, डिस्कस करेंगे, और किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो साथियों, इसमें पूछा है एक वस्तु 10% लाभ से विक्रय मूल्य 330 रुपये में बेची जाती है। ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य इसमें पूछा है। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, अब देख लीजिए साथियों। इसमें 10% का लाभ हो रहा है। 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है। अब मतलब 1/10 कैसे होगा, 100/10, 10/100 होना है, उसको हम काटेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों वैल्यू का हमको पता चल गया अनुपात में। कैसे, जो निकलता है साथियों क्रय मूल्य पे निकलता है, और वो क्रय मूल्य हमारा इसमें 10 है, 1 रुपये का इसमें लाभ हुआ है, तो ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया 11। अब इसमें हमको 11 की वैल्यू दे रखी है साथियों 330। तो जो 11 का कितना गुणा हो जाएगा 330, तो 11 30 33 कितना गुणा हो गया साथियों, 30 गुणा हो गया।
और अब इसका हम 30 गुना करेंगे तो 30 गुना करने पर 300 इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, जो हमारा डी ऑप्शन है साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 300। किस तरह हमने हल किया साथियों, लॉजिकल बिल्कुल तरीका है, इसमें कोई सूत्र की ज़रूरत नहीं है। 10% का लाभ का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 रुपये जो क्रय मूल्य है, तो वहाँ पर हमको एक मतलब 11 में हम उसको बेच रहे हैं, 1 रुपये का लाभ हुआ है, तो ये क्रय मूल्य है 10 और विक्रय मूल्य हो गया 11। साथ ही इसमें विक्रय मूल्य की वैल्यू दे रखी है, अगर क्रय मूल्य की देते तो हम क्रय मूल्य से काटते, लेकिन विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, तो 11 का 30 गुना ये हो जाएगा 330। अब 10 का हम 30 गुना करेंगे साथियों, तो कितना हो जाएगा 300, 10 दिया 30 हो जाएगा और एक जीरो इसकी लग जाएगी। तो इसका डी जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। साथियों जो साथी पहली बार जुड़ा है तो उनको पिछले हमने प्रश्न करवाए हैं, उनको हमने इसी तरह लॉजिकल तरीके से हल कराया है। तो जिस भी साथी ने नहीं देखी क्लास, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है, एक विद्यालय में श्रमदान शिविर के अंतर्गत 12 छात्र 7 घंटे सफाई करते हैं, यदि उतना ही भाग 6 घंटे साफ करना हो तो कितने छात्रों की आवश्यकता होगी। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे साथियों, इसको हल करेंगे MDH से। MDH फर्स्ट कंडीशन बटे वर्क जो है वो करना है, फिर MDH बटे वर्क। ये कोई फार्मूला सूत्र नहीं है, हम लॉजिकल तरीके से इसको हल करेंगे। साथ ही में इसमें मैन मतलब आदमी कितने हैं, दिन कितने हैं, घंटे कितने, जो इसमें मान दिया गया है उनको लिखना है। वर्क कितना करना है वो है, और दूसरी कंडीशन में भी यही स्थिति है, जो मैन है साथियों दिन है और घंटे हैं वो कितने हैं, ये हमको इस तरह से सेट करना है। तो 12 क्या है छात्र है, 7 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है, और साथियों इधर उसी काम को हमको 6 घंटे में करना है, लेकिन आवश्यकता कितने आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी हमको, वो हमको बताना है। तो एम की वैल्यू पूछी है, तो साथियों इसको हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो 6 का भाग हमने 12 में दिया, 2 बार 7 दूनी 14, तो कितना लॉजिकल तरीके से हमने इसको हल कर दिया, तो ए उत्तर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया था वो पूछा है, पी ने 9,000 रुपये का ऋण 8.5% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष और 8 माह के लिए लिया, तो कुल जो राशि है उसको कितनी लौटानी पड़ेगी। जो मिश्र धन है साथियों वो उसमें पूछा है। तो इस तरह के प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे साथियों, यहाँ पर देखिए, ये जो प्रश्न है इसमें हमको अगर हम 8 वर्ष और 2 वर्ष और 8 माह की अगर बात करें, तो इसको हल करेंगे साथियों वर्षों के रूप में। अगर देखा जाए तो 2 वर्ष इधर है, ठीक है, 8 वर्ष का मतलब होता है 8/12 हम लिख लेंगे क्योंकि महीना है साथियों। तो इसका जो होगा वो होगा 2 बटे कितना हो जाएगा साथियों, 2/4 दूनी 8, 4 3 12, 2/3 हो जाएगा। अब ये 3 को हमसे 2 से गुणा कर देंगे 3 को, और 3 दूनी 6 2 8, मतलब 8/3 हमारा क्या है साथियों, ये हमारा समय निकल गया। ठीक है, तो समय पूरा पूरा हमने इसको बना लिया है साथियों। अब इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे, अब हमको क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है 9,000 हमने लिख लिया। मूलधन के बाद में इसमें समय है 8.5%, सॉरी दर है, और समय को हमने बनाया था 8/3। प्रॉपर जो समय है ये है साथियों, और बटे में 100 हमारा आ जाएगा। इस दशमलव को यहाँ पर ले लेंगे तो ये जीरो नीचे बढ़ जाएगा, दशमलव खत्म हो गया। अब 3 जीरो से 3 जीरो गया साथियों, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 8 तिया 24 हो गया। ठीक है, अब 85 मल्टीपल हम क्या करेंगे साथियों, 24 करेंगे, तब इनको हम मल्टीपल करेंगे साथियों, तो इसमें जो आएगा 2040। ठीक है, इसको मल्टीपल करने पर 2040 आएगा। अब 2040 को हम अगर मूलधन में जोड़ देंगे, मतलब ये आया जो कुल ब्याज आया है, ठीक है, जो ब्याज है वो आया है साथियों ये, और ब्याज में हम मूलधन ऐड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मिश्र धन। जब 2040 में हम 9,000 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 11,040। दोबारा देख लीजिए साथियों, इस तरह के प्रश्न को हल करने में सबसे पहले हमने मूलधन लिखा 9,000, ठीक है, उसके बाद में दर लिखी 8.5। साथियों समय को हमने बनाया, कैसे बनाया, 2 वर्ष यहाँ पर है, 8 माह दे रखा है, तो माह को हम कन्वर्ट कर देंगे वर्षों में, तो इसमें नीचे 12 रख देंगे, ये अनुपात कट के 2/3 हो जाएगा। अब इसको पूरा समय बनाने लगे, 2 तिया 6 और 6 और 2, इसका जो पूरा बनेगा वो बनेगा 8/3। साथियों 8/3 हमने यहाँ पर ये लिख दिया। अब 8/3 लिखने के बाद में ये बटे में 100 हमारा आएगा, क्योंकि हम साधारण ब्याज निकाल रहे हैं साथियों। अब क्या करेंगे, इस दशमलव का जो है बीच में 8.5 है, इसको यहाँ उतार देंगे। इसके बाद में 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा, 3 से 9 कट जाएगा, 3 तिया 9 और 8 तिया 24। अब 85 मल्टीपल आपको 24 करना है, और साथ ही इसको जब हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा,
2040 आ जाएगा। ये हमारा कुल ब्याज आया है। और ब्याज में जब हम मूलधन ऐड करते हैं तो मिश्र धन बन जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है वो है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। इसमें एक 22 सेमी मल्टीपल 4 सेमी का आयताकार कागज को मोड़ने पर बिना अधिव्यासपन। साथियों 4 सेमी की ऊंचाई बेलन वाले को आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक आयताकार क्या है साथियों, कागज है। ये कागज है हमारा, ठीक है। इसकी 22 सेमी ये है, 4 सेमी ये है। तो साथियों अब इसको हम कैसे ही मोड़ लेंगे, ठीक है। इसको मोड़ के हम यदि बेलन बना देंगे तो आकार का जो लंबाई है साथियों वो वही रहेगी, जो चौड़ाई है वही रहेगी। तो इस जो क्या है, ये हमारा आयत है, इसका अगर हम क्षेत्रफल काटेंगे तो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है। हमने पढ़ा होगा लंबाई चौड़ाई को क्या करते हैं, गुणा करते हैं। मतलब ये वाली जो भुजा है आयत की, ये और साथियों ये वाले दोनों भुजाओं को हम क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो 22×88 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आता है, आयत का क्षेत्रफल आता है। अब साथियों आयत का क्षेत्रफल भी वही रहेगा, बेलन का क्षेत्रफल भी वही रहेगा, क्योंकि कागज को ही तो मोड़ा है। तो इसका जो क्षेत्रफल है वो बराबर रहेगा। तो साथियों बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न को हमको इस तरह हल करना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। अगला हमसे कौन से संबंधित प्रश्न पूछा है और इसमें क्या पूछा है, देखो काफ़ी अच्छा प्रश्न है और साथ ही बहुत लॉजिकल तरह से इसको हम देखेंगे। दिए गए चित्र में रेखाएं ए बी तथा सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रही है। अब ए डी ये साथियों ए बी हो गया और ये हो गया सी डी। अब ये ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक दूसरे को काट रही हैं। उसके बाद में क्या कह रहा है, यदि ओ ई तथा ओ एफ क्रम से बी ओ डी और सी ओ बी का समद्विभाजक है। ये वाली जो भुजा दिख रही है ए ओ ई और ओ एफ, ये दोनों आपस में, ये दोनों कोणों को क्या कर रही है साथियों, बराबर भागों में बांट रही है। इधर ये वाला, इधर ये वाला। अब ये दोनों कोण बराबर हैं तो इसमें सी ओ एफ किधर है साथियों, ये सी ओ एफ, देखो ये वाला कोण हमसे पूछा है। अब इसको हम कैसे निकालेंगे, आप गौर करिए साथियों। अब हमको एक कोण की वैल्यू इसमें दे रखी है। कौन सा कोण पता है हमको, ये पता है साथियों 25 डिग्री का कोण है, कोण ई ओ डी, ठीक है। अब ये पूरा जो कोण है साथियों, इसका दो भाग बांट रही है ये वाली रेखा, ठीक है। तो ये 25 का अगर हो गया ये वाला, तो साथियों सीधी सी बात है ये कोण भी हमारा कितना डिग्री का हो जाएगा, 25 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल ये 50 डिग्री का कोण बन गया हमारा, ठीक है। इन दोनों की अगर बात करें तो 50 डिग्री हो गया। इसके बाद में हम देखेंगे ये वाला जो कोण है पूरा साथियों, इसको भी दो भागों में ये वाली रेखा हमको काट रही है, इसका पता है हमको। और एक सरल रेखा ये सी डी है, इस पर पूरा जो कोण है ये वाला कोण, ये 180 डिग्री का बनता है। लेकिन 180 में से 50 डिग्री का हमको पता है साथियों ये वाला है। फिर ये बचा हुआ शेष, इन दोनों कोण की बात कर रहा हूँ मैं साथियों। ये दोनों कोण जो हैं वो कितने डिग्री के हो गए, तो 50 में से हम 180 घटा देंगे, 180 में से 50 घटा देंगे तो साथियों वो बचेगा 130। अब 130 भी दो भागों में डिवाइड करना है, क्योंकि ये दो कोणों का मान आया है और हमको एक कोण का मान ज्ञात करना है। तो दो का इसमें भाग दे देंगे साथियों, ये हो जाएगा दो दो छिक 12 और दो पंजे 10, 65 डिग्री साथियों। 65 डिग्री के दोनों कोण हो जाएंगे। ये कोण भी 65 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 65 डिग्री का हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65। अब कैसे, फिर से देख लीजिए साथियों, इसमें करना कुछ भी नहीं है। ये दोनों कोणों को समद्विभाजक बता रहा है, ठीक है। कैसे, ए इधर है, ए बी वाली रेखा ये है और सी डी वाली ये है। इसमें हमको इस पर ध्यान नहीं देना, केवल ये कोण देखो साथियों, ये वाली भुजा है, इन दोनों कोणों को, मतलब ये पूरा बड़ा कोण है, इस दोनों एक का दो हिस्से कर रही है। तो ये 25 का हो गया तो ये भी 25 डिग्री का होना है, ठीक है। अब टोटल ये 50 का हो गया, ये हमको पता है। सरल रेखा पे 180 डिग्री का पूरा कोण बनता है साथियों, ये पूरा 180 डिग्री का है। यदि ये वाला हिस्सा, ये वाला बी ओ डी जो हिस्सा है ये 50 डिग्री का हो गया, तो ये जो पूरा हिस्सा बचा है साथियों 180 में से हम 50 घटाएंगे तो 130 डिग्री का बचा। और ये वाली रेखा इसको दो भागों में बांट रही है, तो दोनों 65 डिग्री का हो जाएंगे साथियों ये। तो यहाँ पर पूछा था सी ओ एफ, तो सी ओ एफ है साथियों कितने डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 65 डिग्री का। तो इस तरह हम इन प्रश्नों को हल करेंगे साथियों। तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है, एक वर्गाकार मैदान है साथियों, उसका क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है। एक व्यक्ति द्वारा इस मैदान की परिमिति 5 चक्कर लगाने पर दूरी तय करेंगे, मतलब परिमाप जो है उसके 5 चक्कर अगर लगा दें तो कितनी दूरी तय होगी।
तो दोस्तों इस तरह के प्रश्न को कैसे हल करेंगे। हमारा एक वर्ग है, ठीक है, इस वर्ग का हमको क्षेत्रफल दे रखा है। अब क्षेत्रफल हम 6400 का तो हमको पता नहीं है किसका वर्ग है ये, लेकिन हमको 64 का पता है साथियों, ये 8 का है और 2 जीरो में से एक जीरो, क्योंकि कभी भी हम 10 का वर्ग करते हैं साथियों 10 का 100 होता है, तो एक जीरो इसमें ले लेंगे तो 80 का क्या हो गया वर्ग। अब एक भुजा हमारी 80 डिग्री की आ गई, 80 मीटर सेंटीमीटर की आ गई, तो साथियों ये 80 क्या है, ये सेंटीमीटर नहीं है, ये मीटर में है ये, ठीक है। तो मीटर 80 मीटर की ये हो गई, 80 मीटर की ये हो गई, क्योंकि वर्ग की चार भुजाएं क्या होती है बराबर, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का। तो साथियों चार भुजाओं की अगर हम बात करें तो इन चार भुजाओं का योग कितना हो गया 80, 8 चौका 32। परिमाप का सूत्र है भुजा इंटू चार, लेकिन हमको केवल ये भुजाएं जोड़नी है 80, 80 से चार जो 80 है इनको एक जगह हम जोड़ेंगे तो परिमाप इसका निकल के सामने आ जाएगा। तो 80, 8 चौका 32, तो ये 320 इसका एक चक्कर है परिमाप का। अगर बात करें तो इसमें चक्कर कितने कटवा रहा है वो 5 चक्कर कटवा रहा है साथियों। अब 5 चक्कर जब इसमें काटेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करने पर साथियों कितना आएगा 1600 इसमें आ जाएगा। अब 1600 किस में है साथियों, मीटर में है। अब 1600 मीटर में कितना होता है साथियों किलोमीटर, तो 1.6 किलोमीटर होगा। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो साथियों कुछ नहीं करना, इसकी भुजा निकालनी है। हमने वर्ग की भुजा काटी, 80 भुजाएं थी और प्रत्येक वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है, तो सब 80 80 के हो गए। चार भुजाओं को हमने जोड़ा, परिमाप बन गया। परिमाप बना था कितना बन गया साथियों 320। अब इसके 5 चक्कर लगाने, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1600 आया साथियों। और 1600 ये मीटर में है, तो हमको इसका जो सही आंसर बताना था वो क्या है साथियों, वो है 1600 को जब हम किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो साथियों हमारी क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो साथी पहली बार जुड़ा है इनको क्लास अच्छी लगे तो चैनल को ज्वाइन कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि साथियों जो नेक्स्ट क्लास है वो तभी आपको देखने को मिलेगी तब आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेंगे, नहीं तो इसका नोटिफिकेशन अगले जो क्लास लेकर आएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुँच पाएगा। तो साथियों अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा है वो है साथियों 2 मीटर मल्टीपल 1.5 मीटर मल्टीपल 1 मीटर नाप के पानी के टैंक को एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने में कितना समय लगेगा। तो साथियों इस प्रश्न को हल करने के लिए हमको एक, मैंने पहले बताया था कि आपको जब मापन इकाई चल रही थी हमारी, तो 1 मीटर जो क्यू होता है साथियों, 1 मीटर क्यू उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1000 लीटर के बराबर। क्या होती है 1000 लीटर होती है। अब जब हम इन सभी का मल्टीपल करेंगे 2 गुणा 1.5 गुणा 1, तो ये आता है 3 मीटर क्यू। कितना आता है साथियों 3 मीटर क्यू। और 3 मीटर क्यू, 1 मीटर क्यू का अगर वैल्यू इसमें 1000 लीटर है तो 3 की कितनी हो जाएगी 3000 लीटर। ये आपको पता चल गया तो साथियों ये प्रश्न आपका हो गया ये मान लो। अब 3000 लीटर यहाँ पर हमको पानी मिल गया इसमें टोटल। अब 3000 लीटर अगर 20 लीटर 1 मिनट में लग रहा है साथियों, तो 1 मिनट में 20 लीटर भर रही है वो, तो इसमें हम जब भाग देंगे तो वहाँ पर आएगा 150। कितना आएगा 150 मिनट। अब 150 मिनट का मतलब क्या होता है साथियों 2 घंटे, ठीक है, 2 घंटे और 30 मिनट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 2 घंटे और 30 मिनट। क्या किया है हमने, कुछ भी नहीं किया, बस एक लॉजिकल तरीके से हमने याद रखा है कि 1 मीटर क्यू का मतलब होता है साथियों कितना होता है 1000 लीटर होता है। अब 1000 इसमें से हमको इसका मल्टीपल करने पर क्या आया था 3 मीटर क्यू। अब 1 मीटर क्यू का 1000 होता है तो 3 मीटर क्यू का 3000 हो गया। अब 3000 हो गया साथियों, हमको 20 लीटर प्रति मिनट भरना है। जब इसको हम भाग देंगे तो 150 क्या आ जाएगा मिनट आ जाएगा। अब ये मिनट आया है तो साथियों इसको हमको घंटे में कन्वर्ट करना है, तो इसमें 120 मिनट का तो 2 घंटे बन गए, और साथियों जो शेष 30 मिनट बची वो यहाँ पर आ जाएगी। तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। साथियों नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि दिए गए जो चित्र है ओ पी बराबर आर एस, और इसमें कोण ओ पी क्यू की मान दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 100 डिग्री, और क्यू आर एस की वैल्यू दे रखी है 140 डिग्री, और पी क्यू आर ये वाला पी क्यू और आर ये वाला जो कोण है ये हमसे पूछा है। तो इस तरह के कोण को कैसे हल करेंगे साथियों, यहाँ पर देखो साथियों एक हम अपने आधार पर एक नॉर्मल एक सरल रेखा खींचेंगे बिल्कुल आर एस के समांतर। ठीक है, क्या खींच दी हमने, सरल रेखा खींच दी। ये दोनों वैसे समांतर रेखा है ये वाली, और ये वाली आपस में क्या है समांतर है, बराबर चल रही है। अब हमने अपने आधार पर एक नीचे एक रेखा खींची है साथियों ये वाली, और इस रेखा से हमको इसको हल करना है।
अब आप यहाँ पर देखेंगे साथियों, यहाँ पर एकांतर कोण आपको दिख रहा होगा, ये जेड बन रहा है, तो यहाँ पर एकांतर कोण हो गया। और एकांतर कोण के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इधर 140 दे रखा है तो साथियों ये वाला 40 डिग्री का हो गया, ठीक है। और इधर 100 डिग्री दे रखा है, तो ये वाला कितना का बचा साथियों, 180 टोटल होता है, 100 डिग्री वो हो जाएगा, तो ये कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। अब एक सरल रेखा पर आपको पता होगा 180 डिग्री का कोण बनता है, अभी मैंने बताया था। तो इधर 80 हो गया, इधर 40 हो गया, 8 4 12 ये हो गया साथियों। जो बीच का शेष बचा हुआ कोण है वो कितना डिग्री का बचा हुआ है, तो 8 4 12 120 डिग्री का अगर ये हो गया, तो ये 60 डिग्री का कोण बचा साथियों। कितने डिग्री का कोण बचा, ये 60 डिग्री का। तो हमने कैसे किया है फिर से देख लीजिए साथियों, ये हमने अपने आधार पर एक सरल रेखा बनाई है और एकांतर कोण इसमें दिख रहा है। एकांतर कोण अगर हम पढ़ेंगे तो आप जब इसको वाक्यात्मक रूप से पढ़ेंगे तो इसमें पता होगा कि जो जेड जब बनता है तो उसके अंत्य कोणों का योग क्या होता है साथियों, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ऊपर 140 है, तो ये जो कोण है वो 40 डिग्री का होगा। इधर 100 है तो इधर 80 डिग्री का होगा। एक सरल रेखा पे 180 डिग्री बनता है टोटल। ये 80 और 40 120 हो गया, तो बीच वाला जो कोण है वो कितना डिग्री का बचा हुआ है, 60 डिग्री का कोण बचा हुआ है साथियों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। साथियों क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो साथी चैनल पर पहली बार जुड़ा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। नेक्स्ट जो प्रश्न है साथियों वो पूछा गया है कि दो दशमलव संख्याओं का गुणन जैसे 0.4 इंटू 0.2 बराबर 8 की संकल्पना को समझाने के लिए उचित जो अधिगम शिक्षण साधन है वो हमको बताना है। तो इस तरह के शिक्षण साधन जो साधन है साथियों उसमें हम किसका प्रयोग करेंगे ये हमको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है साथियों, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सही माना है वो माना है इसमें ग्राफ पेपर, और ग्राफ पेपर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आंसर इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न पूछा है वो पूछा है कि मिलान चिन्हों से संबंधित, ये प्रश्न पहले भी आया था साथियों, एक जो हमने कराया था पिछला प्रीवियस पेपर हल करवाया था तब, कि मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से 9 जो संख्या है उसको प्रदर्शित कैसे करना है। तो साथियों इसमें इसको कैसे प्रदर्शित करना है ये बिल्कुल ज़रूरी है, हमको पता होना चाहिए। मिलान चिन्ह की अगर बात आए तो हमको 4 रेखाएं बिल्कुल खड़ी करनी है। एक इधर से 0 से लेकर मतलब फर्स्ट वाली संख्या है, इधर से हमको ऊपर की ओर चढ़ना है, तो ये 5 को दर्शाती है साथियों। और 5 5 का इसमें सेट होता है साथियों मिलान चिन्ह की अगर बात करें। और बाकी 5 के अलावा अगर यदि 4 है 3 है 2 है वो हमेशा खुली रहेगी, ठीक है। 5 का एक बंडल बनता है इसमें जो इस तरह बनाते हैं। अगर आपको पेपर में इस तरह का अगर आपको देखने को मिले बंडल, ये साथी बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इस तरह के प्रश्नों को गलत माना है। इसका जो सही मिलान है वो क्या है साथियों, इधर से देखो सी ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। इसमें 5 बंडल कैसे बना रखा है, 4 खुला छोड़ रखा है, तो 5 5 का इसमें सेट होता है। यदि ये 12 की पूछता हमसे 12 को कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो साथियों 12 को हम ऐसे प्रदर्शित करेंगे, 5 का 1 बन गया, फिर 5 का 1 बन गया, और उसके अलावा 10 तो ये हो गया साथियों, और 2 हमारे खुले हो रह जाएंगे संख्यात्मक रूप से। तो ये इसको हमको इस तरह सेट करना है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट बार अगर प्रश्न आए तो साथियों आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न पूछा है, एक व्यक्ति का मासिक वेतन 24,000 है, उसने उसके शिक्षा पर किए गए व्यय को पाई चार्ट पर दर्शाने वाले त्रिज्यखंड में केंद्रीय कोण 60 डिग्री हो तो शिक्षा पर व्यय कितना है। तो ये नॉर्मल सा प्रश्न है साथियों। एक हमारा क्या है, मान लो एक व्रत है, अब इसमें 60 डिग्री के कोण है साथियों, उसकी वैल्यू पूछी है, ठीक है। किसकी पूछी है, 60 डिग्री की। अब इसमें मासिक वेतन टोटल अगर हम इस व्रत की बात करें तो ये जो पूरा है इसमें 24,000 का क्या आया साथियों, मासिक वेतन आया इसका। 24,000 में अगर हम 360 का भाग देंगे साथियों, किसका भाग देंगे, 360 का भाग देंगे तो कितना आएगा, क्योंकि पूरे जो अंत हमारा ये है व्रत, इसका टोटल जो केंद्रीय कोण होता है वो 360 डिग्री का होता है। और इसमें जब भाग दिया हमने इसको साथियों डिवाइड किया तो कितना आया ये हमको बताना है। तब साथियों इसमें भाग देंगे तो यहाँ पर आप साथ में इसको, क्योंकि हमको 60 की वैल्यू हमको पता करनी है तो साथ में मल्टीपल भी कर सकते हैं, इसको साथ साथ में ही हल हो जाएगा। क्योंकि यह है 24,000 टोटल है इसका, ये साथियों त्रिज्यखंड का जो हमारा मासिक वेतन के रूप में बताया गया है यहाँ, इसलिए हमने 24,000 बचते 360, क्योंकि केंद्र के तीनों पूरा जो व्रत के कोण होता है अंत कोण, ये 360 डिग्री का बनता है। और साथियों और ये 60 डिग्री की इसमें पूछिए वैल्यू, तो ये हमको बतानी थी। तो अब इसको हम कैसे काटेंगे, 0 से 0 गया 6 6 36, अब 6 कम 6 6 चौका 24, तो इसमें 4,000 इसमें आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्या हो जाएगा, 4,000। अब फिर से देख लीजिए कैसे हल किया साथियों।
इसमें एक वृत्त है, इसका ये तर्जखंड 60 डिग्री की वैल्यू पूछिए। अब इसको हम हल कैसे करेंगे, तो 24,000 इसमें वैल्यू दे रखी है साथियों। टोटल मासिक वेतन 360 हमको पता है कि कुल जो वृत्त होता है इसका खंड होता है साथियों, डिग्री 360 डिग्री का कोण होता है, और 60 डिग्री इसमें वैल्यू पूछिए। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 गया 6 6 36, 6 से जब 24 को काटेंगे 4 6 की 24, तो इसमें 4000 यहाँ पर साथियों आपको आंसर देखने को मिल जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो साथियों हमारी क्लास कैसी लग रही है कमेंट करके आप जरूर बताना। अब कुछ शिक्षण विधि से संबंधित प्रश्न है जो साथियों आपको रीट भर्ती परीक्षा 2025 में भी देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें पूछा गया है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, यह कथन किसने कहा। साथियों एक तो ये कथन जो कहा था, किसने कहा था, ये हम आपको बता रहे हैं। ये साथियों कथन कहा था बेकन ने। किसने कहा था, बेकन ने या हॉगमैन ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा साथियों वो होगा हॉगमैन। ये बेकन वाली परिभाषा एक कुंजी बताई थी इन्होंने, और ये हॉगमैन, ये परिभाषाएं दो इनकी पूछी जाती है बहुत बार। तो इसमें हॉगमैन ने कहा था गणित है जो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, सी इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसी परिभाषा जो होती है साथियों उनको आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है अलग अलग भागों को जोड़ना यह सिद्धांत कहलाता है। साथियों अगर यहाँ पर ये प्रश्न अक्सर गलत कर देते हैं, इसमें अलग अलग लिखा हुआ है तो यहीं इसको संश्लेषण या विश्लेषण में से आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अलग अलग भागों में जोड़ रहा है, तो जोड़ने का मतलब है इकट्ठा कर रहा है, वो संश्लेषणित कर रहा है साथियों। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगर अलग अलग भागों में बांट रहा था तो उसमें हम बांटने की स्थिति में क्या करते, विश्लेषण करते। तो ऐसे प्रश्न हमको गलत नहीं करे साथियों। शिक्षण विधि से संबंधित 5-7 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे मैथमेटिक्स में। बाकी सभी सब्जेक्टों की अगर बात करें तो शिक्षण विधि के टोटल प्रश्न आएंगे साथियों कम से कम 30 से 35 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे शिक्षण विधि के। प्रत्येक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, 5 सब्जेक्ट में। नेक्स्ट प्रश्न है उपचारात्मक शिक्षण की सर्वाधिक सफलता निर्भर करती है, तो किस पर करती है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है साथियों वो हो जाएगा समय और अवधि पर, या फिर समस्या के कारणों की सही पहचान पर, भाषाई नियमों के ज्ञान पर, या उपचारात्मक शिक्षण सामग्री पर। तो इसकी जो सबसे ज़्यादा सफलता उपचारात्मक शिक्षण का मतलब होता है समस्या को समाधान करना, समस्या को दूर करना। तो साथियों समस्या के कारणों का सही पहचान पर, इसकी मतलब अगर हमारा निदानात्मक जो परीक्षण है साथियों वो बिल्कुल सही हुआ है, ये निदानात्मक परीक्षण की ओर संकेत कर रहा है। ठीक है, निदानात्मक मतलब किसी समस्या का पता लगाना, खोज करना, निदानात्मक। ठीक है, तो निदानात्मक में अगर हम किसी समस्या को खोज कर ली तो उसके लिए उपचारात्मक शिक्षण में समस्या समाधान करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं साथियों। अगला पूछा गया है कि गणित में मूल्यांकन के जो सही सोपान है वो हमको बताने। 5 सोपान साथियों आपको सामने हैं और इनका जो क्रम है वो पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न में साथियों को क्रम बताना है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, तो मूल्यांकन के समय साथियों हम क्या करते हैं, सबसे पहले उद्देश्यों का चयन करते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि उद्देश्यों का चयन करना है, उसके बाद में परिस्थिति को पहचानना है। तो इसके बाद में साथियों क्या हो जाएगा, परिस्थिति को पहचान लेंगे, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा। तीसरे नंबर पर साथियों जो आएगा वो आएगा मूल्यांकन का जो विधि है उनका हम चयन करेंगे, तो तीसरे नंबर पर ये हो जाएगा। उसके बाद में मूल्यांकन है उस प्रविधियों का निर्माण होगा साथियों, ये चौथे नंबर पर आ जाएगा। 5वें नंबर पर हम उसकी क्या कर देंगे, व्याख्या कर देंगे। तो इसमें इस साथ ही दूसरा, उसके बाद में पहला, तो मतलब ए ऑप्शन है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये इसके क्रम है साथियों, और मूल्यांकन के सोपान के क्रम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये कई बार रीट भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर साथियों। अगला जो प्रश्न हमारा है ये हमारा अंतिम प्रश्न है मैथमेटिक्स का, जिनको हम एनालिसिस करवा रहे हैं। किसी छात्र से नीचे दी गई संख्याओं को पढ़ने के लिए कहा गया। ये 306, 406, 408 और 4020, इनको पढ़ रहा है 30/6, 40/6, 40/8 और 40/20। तो पढ़ने में जो त्रुटि का कारण है साथियों वो हमको बताना है। तो ऐसे प्रश्नों में जो बालक त्रुटि कर रहा है तो उसको पढ़ने में क्या समस्या आ रही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो है छात्र स्थानीय मान की संकल्पना को नहीं समझ पाता है, और वह केवल 2 अंक की जो है, क्योंकि इसमें 2 अंकों को एक साथ बोल रहा है वो, उसको पढ़ना आसान लग रहा है। तो डी आंसर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों जो हमारी ये प्रश्नों की हमने मैथमेटिक्स की क्लास ली है ये आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो साथी चैनल पर पहली बार है चैनल को ज्वाइन कर लेना,
क्योंकि हमारे नेक्स्ट क्लास आएगी साथियों साइको से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित या हिंदी से संबंधित जितने भी हम पेपर उनका एनालिसिस करवा रहे हैं वो तभी आएगी साथियों। तब हमारे चैनल को ज्वाइन करके उसका बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, कितने परसेंट आपके समझ आए और जो नहीं आया उसका आपको कमेंट करके बताना है साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, अपने खुश होकर तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।